Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are fantastic. You are once again welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका एक बार फिर से स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने आपके चैप्टर नंबर 7 को स्टडी किया जिसका नाम है पैकिंग, जिसके अंदर 4 कैरेक्टर होते हैं, जिसके अंदर नैरेटर और उसके 2 दोस्त होते हैं, जॉर्ज एंड हैरिस, और साथ में उनका एक कुत्ता होता है. ओके, तो इन चारों के बारे में जो चैप्टर लिखा हुआ है, जो कि पैकिंग के समय पर जो बातें होती है, आपस में क्या डायलॉग्स होते हैं, तो ये सब हमने पिछली क्लास में स्टडी किया. तो आज के इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे और ये जानेंगे कि इनके आंसर्स को हम कैसे देते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस को. तो इस चैप्टर की पहले क्वेश्चन सीरीज के अंदर आपके सामने 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आंसर में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, जिसके अंदर आपके शब्द की संख्या होनी चाहिए 30 to 40. ओके, तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, यानी कि जो चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ है इसके अंदर कितने चरित्र हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं. नेम देम, उनके नाम बताइए. डोंट फॉरगेट द डॉग, यानी कि कुत्ते को मत भूलिए. तो इसका आंसर में हम लिखेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे कि देर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस नैरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग, यानी कि डॉग को मिला करके इस चैप्टर के अंदर आपके लिए 4 कैरेक्टर हैं. तो इसमें लिखा है कि देर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग. दे आर द नैरेटर्स जॉर्ज, हैरिस एंड द डॉग नेम्ड मॉन्टमोरेंसी. क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पूछा गया कि व्हाई डिड द नैरेटर वॉलंटरी टू डू द पैकिंग, यानी कि नैरेटर ने पैकिंग करने की इच्छा क्यों जताई. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी आसान है. तो आप इसमें लिखेंगे कि द नरेटर फेल्ट, यानी कि नरेटर को महसूस हुआ दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग, यानी कि उसको पैकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, उन लोगों से भी ज़्यादा पता है जो कि उसके आसपास और भी लोग जो रहते हैं उनसे भी ज़्यादा उसको नॉलेज है. आगे आप इसमें लिखेंगे कि मोर एवर ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी, और ज़्यादातर उसी को ही मौका मिलेगा टू बॉस द जॉब, यानी कि उस काम में बॉस बनने का, यानी कि उस काम में अपनी अपनी चलाने का काफ़ी मौका मिलेगा. एंड जॉर्ज एंड हैरिस वुड डू द जॉब अंडर हिज डायरेक्शन, और जो उसके 2 फ्रेंड थे जॉर्ज एंड हैरिस, वो उसके बताए गए निर्देशन में काम करेंगे. तो इसी वजह से द नैरेटर अपने आप को चाहता था कि हाँ, कि वही पैकिंग करेगा. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, यानी कि जब नैरेटर ने ये कहा कि मैं पैकिंग करूंगा, तो इस पर जॉर्ज एंड हैरिस का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया उन्होंने की. डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन, क्या जेरोम ने, यानी कि नैरेटर ने उनके रिएक्शन को पसंद किया, क्या उनकी प्रतिक्रिया उसको पसंद आई. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नैरेटर सजेशन रेडिली, यानी कि जॉर्ज एंड हैरिस को जो नैरेटर का जो सजेशन था कि वो पैकिंग करेगा, तो वो झट से तैयार हो गए, झट से वो मान गए. बट जोरेम, यानी कि जो नैरेटर था, उसको ये बात पसंद नहीं आई. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन, यानी कि जेरोम्स का, यानी कि नैरेटर का असली इरादा क्या था. व्हेन ही ऑफर टू पैक, जब उसने पैक करने के बारे में कहा कि हाँ वो पैक करेगा, तो उसके मन में क्या था, वो क्या चाहता था. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे
तो यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि जोरेम्स यानी कि जो नरेटर है वो ये कह करके क्या चाहता था, क्या उसके मन में था कि जब उसने कहा कि हाँ मैं पैकिंग करूँगा। तो इसका आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि जोरेम्स यानी कि जो नरेटर था, जोरेम्स रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस द जॉब, यानी कि वह ये चाहता था कि जो भी वो काम करेगा पैकिंग वाला उसमें वो अपनी अपनी चलाएगा, वो बॉस बनेगा। ही वांटेड कि वो चाहता था दैट जॉर्ज एंड हैरी शुड वर्क अंडर हिज सजेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी वो चाहता था कि जो उसके फ्रेंड थे जॉर्ज एंड हैरिस वो उसके बताए गए निर्देशों के अनुसार काम करेंगे, यानी कि वो उसके अंडर में रह करके काम करेंगे। बट दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड सेट आइडल ऑन द चेयर्स एंड सोफा कंफर्टेबली, और वो बड़े आराम से इस प्रपोजल को स्वीकार करके निठल्लों की तरह बिना कुछ काम किए वो सोफा और चेयर पर आराम से बैठ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है कि व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड, यानी कि बैग के पैक और फीते से बांधने के बाद हैरिस ने क्या कहा। व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो उस समय तक का इंतज़ार कर रहा था कि वो पूछेगा, यानी कि वो ये चाहता था कि भी बैग पैक हो जाए और उसके बाद वो पूछेगा कुछ। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप ये लिखेंगे कि हैरिस आस्क्ड द नरेटर टू पुट द बूट इन द बैग, यानी कि हैरिस ने नरेटर को कहा कि बैग के अंदर जूतों को रख लो। आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड, यानी कि जब बैग अच्छे से पैक हो गया था और फीते से उसको कस करके बांध दिया था। ही डिड इट, उसने ऐसा किया विद एन इंटेंशन, एक इरादे के साथ, टू इरिटेट द नरेटर, यानी कि वह नरेटर को परेशान करना चाहता था, वह उसको खिजाना चाहता था, चिढ़ाना चाहता था, इसी वजह से उसने ऐसा कहा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया कि व्हाट हॉरिबल आइडिया ओकर टू जोरेम्स अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद जोरेम्स यानी कि नरेटर को ये हॉरिबल आइडिया आया। वो हॉरिबल आइडिया क्या था? तो इसका आंसर में आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि जेरोम वाज गोइंग टू क्लोज द बैग आफ्टर पुटिंग द बूट्स इन इट, यानी जब हैरिस ने उससे पूछा कि हाँ क्या बैग के अंदर आपने जूते रख दिए हैं, तो उसके बाद उसने उसको रीओपन किया और जूतों को बैग के अंदर रख दिया और उसको फिर से अच्छे से पैक कर दिया। फिर उसके बाद सडनली उसके दिमाग में एक बात आती है जो कि हॉरिबल आइडिया माना जाता है, दैट ही सडनली थॉट ऑफ हिज टूथब्रश, तो अचानक उसको अपना टूथब्रश याद आया। तो उसको ये लगता है कि वाइल ट्रैवलिंग की यात्रा के दौरान ही मस्ट नीड द टूथब्रश, यानी कि यात्रा के दौरान उसको टूथब्रश की ज़रूरत हमेशा पड़ती है और ज़रूर ही ज़रूरत पड़ती है, विच ही पैक, जो कि उसने पैक कर दिया था इन द बैग में। नाउ ही हैड टू सर्च फॉर इट इन द बैग, और अब उसको दोबारा उसको बैग के अंदर फिर से ढूंढना पड़ा। तो ये उसका हॉरिबल आइडिया था। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा गया कि वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश, यानी कि नरेटर को यानी कि जेरोम को अंततः टूथब्रश कहाँ मिला। तो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आप लिखेंगे कि जेरोम यानी कि नरेटर ने पूरी कोशिश कर ली अपने टूथब्रश को ढूंढने की। जेरोम ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश,
ही अनपैक्ड द बैग बट कुड नॉट फाइंड इट इजीली। उसने बैग को भी खोला, दोबारा खोला, लेकिन उसको ये अपना टूथब्रश आसानी से नहीं मिल रहा था। ही पुट द थिंग बैक वन बाय वन। फिर उसने चीज़ों को एक एक करके बैग में रखना स्टार्ट किया। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक। उसने हर चीज़ को उठाया और उसको हिला करके देखा। एट लास्ट, और अंत में, ही फाउंड इट इन द बूट। और अंततः उसको अपना टूथब्रश जूते के अंदर मिला। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया कि वाई डिड जेरोम हैव टू री ओपन द पैक्ड बैग। यानी कि जेरोम को, यानी कि नरेटर को, पैक किया हुआ बैग को दोबारा क्यों खोलना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है उसमें आप लिखेंगे कि जेरोम पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, यानी कि उसने अपना चश्मा बैग में पैक कर दिया था। सो ही हैड टू री ओपन द पैक्ड बैग, तो उसने इसी वजह से पैक किए हुए बैग को खोला। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई। यानी कि जॉर्ज एंड हैरिस ने पैक करने के लिए क्या ऑफर किया और क्यों। आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में आप इसमें लिखेंगे जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर। यानी कि जॉर्ज एंड हैरिस ने जो टोकरियाँ थी, बाद में जो बड़ी टोकरियाँ थी जिसमें फलों को या फिर जो उसमें बटर वगैरह को पैक किया जाएगा, उनको पैक करने के लिए उसको ऑफर किया। बिकॉज दे वांटेड जेरोम टू टेक सम रेस्ट, क्योंकि वो चाहते थे कि जेरोम जो नरेटर है वो कुछ आराम कर ले, क्योंकि वो काफ़ी देर से पैकिंग में बिजी था। दे डिसाइडेड टू पैक द रेस्ट ऑफ द थिंग देमसेल्फ, और उन्होंने बाकी की जो चीज़ें हैं वो खुद पैक करने का डिसीजन लिया। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा गया कि वाइल पैकिंग द हैम्पर, यानी कि टोकरियों को पैक करते समय जॉर्ज एंड हैरिस डू अ नंबर ऑफ द फुलिश एंड फनी थिंग्स। यानी कि जॉर्ज एंड हैरिस जो है वो कुछ मूर्खता करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू, यानी कि जो नीचे लिए गए कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनमें से जो जो बात सच है, जो जो ट्रू है, उनको आप टिक मार्क कीजिए। तो इसमें 10 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, तो इसमें से जो जो सही है वो आप अपने आंसर में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें से ट्रू हैं, कौन से नहीं है, तो इसकी स्टेटमेंट आपके सामने इस तरीके से हैं कि स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि जोन जोन से स्टेटमेंट ट्रू हैं वो आपके सामने हैं। पहला है दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, यानी कि उन्होंने जब पैकिंग करना स्टार्ट किया तो शुरुआत में एक कप को तोड़ा, तो ये बात सही है, ट्रू। सेकंड है दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट, कि उन्होंने एक प्लेट भी तोड़ी थी, ये गलत है, यानी कि फॉल्स है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद है दे स्क्वैश्ड ए टमेटो, यानी कि उन्होंने एक टमाटो को स्क्वैश किया था, ये ट्रू है। आगे है दे ट्रोड ऑन द बटर, उन्होंने बटर पर पैर रख दिया था, ये सही है। आगे है दे स्टेप्ड ऑन ए बनाना, ये गलत है, रॉन्ग है ये। दे पुट द थिंग बिहाइंड देम एंड कुड नॉट फाइंड देम, यानी कि उन्होंने चीज़ों को अपने पीछे रख दिया जिससे कि उनको वो नहीं मिल रही थी, ये बात सही है। दे स्टेप्ड ऑन द थिंग्स, उन्होंने चीज़ों पर पैर रख दिया, ये बात सही है। दे पैक्ड द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, यानी कि उन्होंने बिल्कुल बॉटम में एक पिक्चर को रख दिया और उसके ऊपर हैवी थिंग रखी, ये बात गलत है, ये फॉल्स है। दे यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उन्होंने लगभग सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली थी, ये बात सही है। दे वर वेरी गुड एट पैकिंग, वे पैकिंग में बहुत अच्छे थे, ये बात गलत है। तो आप इसमें बताए गए आंसर्स को अपने आंसर से मैच करें और उसको अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन सीरीज नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सीरीज नंबर सेकंड में आपके सामने एक ही क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया कि व्हाट डज जेरोम से वाज Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why?
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो क्वेश्चंस पूछा गया है मोंटमोरेंसी के बारे में, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू इंटरफियर विद अदर्स, यानी कि जो मोंटमोरेंसी नाम का जो एक कुत्ता है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो दूसरों के काम में टांग अड़ाए, इंटरफियर करे एंड बी अब्यूज। और आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही वांट्स टू बी ए परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड, और वो लोगों के काम में एक परफेक्ट बाधा बनना चाहता है, वो अच्छे से एक बाधा बनना चाहता है और लोगों को पागल करना चाहता है। इफ़ थिंग्स आर थ्रोन एट हिज हेड, और अगर उसके सिर पर चीज़ें फेंकी जाए, ही फील्स, उसको महसूस होता है कि हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, कि उसका दिन खराब नहीं गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, और वो चाहता है कि मतलब कोई उससे टकरा करके गिर जाए, एंड कर्स हिम स्टीडी फॉर एन आवर, और घंटों तक उसको बुरा भला कहता रहे, उसको कोसता रहे, इज़ द हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट इन हिज लाइफ, और यही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य और एम है अपनी लाइफ का। ही केम एंड सेट ऑन द थिंग्स, मतलब वो आया और चीज़ों पर बैठ गया। जस्ट वैन दे वर गोइंग टू बी पैक्ड, उसी समय कि जब उनको पैक किया जाना था। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, और उसने अपने पैरों को मुरब्बे के अंदर रख दिया। एंड वर्ड द टी स्पून्स, और वहाँ पर रखी जो टी स्पून्स हैं उनको बिखेर दिया। एंड प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रेड, और ऐसे बहाना किया जैसे कि लेमन्स कोई चूहे हो। एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और वो टोकरी के अंदर चला गया और उसको ऐसा लगा कि उसने उनमें से 3 चूहों को मार डाला है। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन सीरीज नंबर 3, जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि 3 क्वेश्चन हैं, जिसका आंसर आपको 100 से लेकर के 150 वर्डों के बीच में देने हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑफ द 3 जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट और रोस्ट पैकर, यानी कि इन तीनों में से कौन आपके हिसाब से सबसे अच्छा पैकर है और सबसे बेकार पैकर है, यानी कि किसको सबसे ज़्यादा अच्छी पैकिंग आती है और किसको सबसे ख़राब पैकिंग आती है। सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट, और आप इस चैप्टर में से अपने आंसर्स को पूरा करने के लिए डिटेल में लिखेंगे और अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है कि इन तीनों में से सबसे अच्छा पैकर्स और सबसे बुरा पैकर्स कौन है, तो उसका आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि ऑफ द 3 हैरिस इज़ द रोस्ट पैकर इन द वर्ल्ड, यानी कि इन तीनों में से जो हैरिस है वो सबसे बुरा पैकर है, उसको पैकिंग करनी बिल्कुल नहीं आती। बट नन ऑफ देम इज़ द बेस्ट पैकर, लेकिन उन तीनों में से कोई अच्छा भी तो नहीं है। ऑल ऑफ देम आर कन्फ्यूज्ड, सभी के सभी उसमें कन्फ्यूज्ड हैं। एंड डोंट नो व्हाट इज़ टू बी प्लेस्ड एंड वेयर, और उनमें से कोई भी अच्छे से नहीं जानता कि कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे रखनी है। सो फार एज जेरोम इज कंसर्न्ड, ही अनपैक्ड द बैग टू फाइंड हिज टूथब्रश, और यहाँ तक कि जेरोम ने अपने बैग को दोबारा खोल दिया अपने टूथब्रश को ढूंढने के लिए, जो कि उसको एक जूते के अंदर मिला। ही ऑल्सो पैक्स हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, और वो अपना चश्मा भी बैग के अंदर पैक कर देता है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि हैरिस एंड जॉर्ज स्टार्टेड देयर वर्क इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, और जब जॉर्ज और हैरिस ने पैकिंग करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पूरे मन से पैकिंग करना शुरू नहीं किया। देयर आर पाइल्स ऑफ प्लेट, कप्स, केटल, बॉटल, जार्स, पाइल, स्टॉप, केक्स एंड टोमेटोज, और वहाँ पर इन सारी चीज़ों के ढेर लगे हुए थे, यानी कि उनको किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ अच्छे से संभालना नहीं आता है। दे ब्रेक ए कप, वे कप को तोड़ते हैं। हैरिस पैक्स द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वेसेस इट, और जो हैरिस होता है वह स्ट्रॉबेरी का जो मुरब्बा होता है वो टोमेटो के ऊपर रख देता है, जिससे कि टोमेटो पिचक जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके बाद दे हैव टू देन
दे देन हैव टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून, और उसके बाद वे चम्मच से टोमेटो को उसमें पैकिंग में से बाहर निकालते हैं। जॉर्ज ट्रेड्स ऑन द बटर, जो जॉर्ज है वो बटर पर चलता है, बटर पर पैर रख देता है। ही गेट्स इट फ्रॉम हिज स्लीपर, वो इसको अपने स्लीपर से हटाता है। एंड पुट्स इट इन द किटल, और उसको केतली के अंदर रखने की कोशिश करता है। ही पुट्स इट डाउन, फिर वो उसको नीचे रख देता है ऑन ए चेयर पर। एंड हैरिस सिट्स ऑन इट, और उस पर हैरिस बैठ जाता है। इट स्टिक्स टू हिम, यह उसे चिपक जाता है। देन दे लुक फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो फिर उसको पूरे रूम में ढूंढते हैं। इन दिस वे, इस तरह से दे क्रिएटेड चोर्स इन द रूम, और वो पूरी तरीके से सारी चीज़ों को तितर बितर कर देते हैं पूरे रूम में। तो इससे पता चलता है कि उनमें से अच्छा तो कोई भी पैकर नहीं था, लेकिन सबसे बुरा जो पैकर था वो हैरिस है, जिसको पैकिंग करना बिल्कुल नहीं आता। अब लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि हाउ डिड मोंटमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग। अब इसमें फिर से एक क्वेश्चन कुत्ते के बारे में आया कि भाई पैकिंग के दौरान उसकी क्या भूमिका रही, उसने अपना कंट्रीब्यूट कैसे किया। तो फिर से वही वाली बात आपको बताएं जो कि आपने शॉर्ट आंसर्स के अंदर लिखी थी। तो शुरू करते हैं इसके आंसर को। तो लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड के अंदर ये पूछा गया कि मोंटमेरी का क्या कंट्रीब्यूशन था पैकिंग के अंदर। तो इसमें कुछ आंसर आपने शॉर्ट आंसर्स के अंदर भी दिए हैं, उनको मिला करके और कुछ एक दो बात आप इसमें डिटेल के अंदर मोंटमेरेंसी का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो उसका रोल है उस पैकिंग में, उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि मोंटमेरेंसीज कंट्रीब्यूशन टू द पैकिंग कैन नॉट बी फॉरगेटन, यानी कि जो उसका रोल था, जो उसका कंट्रीब्यूशन था पैकिंग के अंदर, वो बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। हिज एम्बिशन इन लाइफ वाज टू डिस्टर्ब अदर्स, उसका जो उद्देश्य है लाइफ में वो दूसरों को परेशान करना है। एंड बी अब्यूज्ड बाय देम, और उनसे बुरा भला सुनने का है। ही केम विद ए प्लान, और वो पूरे प्लान के साथ आया। एंड सेट ऑन द थिंग, और वस्तुओं पर बैठ गया। जस्ट वैन दे वर गोइंग टू बी पैक्ड, और ठीक उसी समय जब वे पैक होने जा रही थी। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, और उसने अपने पैरों को मुरब्बे के अंदर रख दिया। एंड ही डिस्टर्ब्ड एवरीथिंग एंड ही प्रिटेंडेड द लेमन टू बी रेड्स, और उसने लेमन को रेड समझने का बहाना बनाया। एंड गोट इनटू द हैम्पर, वो टोकरी के अंदर घुस गया। एंड ऐसा बनाया जैसे कि उसने 3 चूहों को उसमें से मार दिया। एंड किल्ड 3 ऑफ देम। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही वॉन्टेड टू बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और वो पूरी तरीके से एक बहुत बड़ी बाधा बनना चाहता था। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल करना चाहता था। इफ थिंग्स आर थ्रोन एट हिज हेड, और अगर चीज़ें उसके सिर पर फेंकी जाए तो उसको लगता था ही फील्स दैट हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, कि उसका दिन खराब नहीं गया है। टू गेट समबडी स्टम्बल्ड ओवर हिम, कि कोई उसे टकरा करके नीचे गिर जाए। एंड कर्स्ड हिम स्टडी फॉर एन आवर, और घंटों तक उसको बुरा भला कहता रहे, कोसता रहे। वाज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, उसके जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य और लक्ष्य थे। आगे इसमें आप लिख सकते हैं कि व्हेन ही गॉट सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग इट, और जब उसको लगता था कि हाँ वो अपने काम में सफल हो गया है। हिज कंसीट बिकेम क्वाइट अनबियरेबल, तो जो उसका ईगो था, जो उसका मन था, वो पूरी तरीके से ऐसा हो जाता था कि अब उसको असहनीय हो जाता था कि हाँ अब इसको कोई सहन नहीं किया जा सकता। इसमें आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक दिस स्टोरी इज़ फनी, क्या आपको लगता है कि ये कहानी मजाकिया है, फ़नी है। व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट, कि इसमें हास्य पर जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। पिक आउट द लीस्ट 3 थिंग्स अबाउट व्हाट हैपन्स, कि इसमें से कम 3 बातों को चुनिए कि ऐसा क्या होता है। एज वेल एज हाउ इट इज़ डिस्क्राइब्ड, और यह कैसे डिस्क्राइब की गई है।
कि मतलब 3 बातों को इस पूरे चैप्टर में से चुनिए कि जो कि आपको हास्यप्रद फील होती है और क्या आपको लगता है कि ये कहानी एक मजाक की स्टोरी है, हास्यप्रद कहानी है। तो आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिख सकते हैं कि येस द स्टोरी इज़ रियली ह्यूमरस एंड फनी, कि हाँ जी कहानी बहुत ही मजाकिया और बहुत ही फनी है। जेरोम्स रोल ऑफ पैकिंग, हैरिस एंड जॉर्ज वे ऑफ पैकिंग एंड मॉन्टमरेंसीज कंट्रीब्यूशन हैव मेड द स्टोरी फनी एंड इंटरेस्टिंग। इन चारों कैरेक्टर्स का जो रोल था इस कहानी में, सभी ने इस कहानी को बड़ा फनी बना दिया है। जेरोम वॉज कन्फ्यूज अबाउट हिज टूथब्रश, यानी कि जो जेरोम था नैरेटर था, जो वो अपने टूथब्रश के लिए कन्फ्यूज था कि उसने पैक किया है या नहीं किया है। एंड फाउंड इट इन ए बूट, और वह इसको एक जूते के अंदर पाता है। आगे इसमें आप लिख सकते हैं कि ही ऑल्सो पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, और वो अपने चश्मे को भी बैग में पैक कर देता है। द इंसिडेंट ऑफ बटर मेक्स द रीडर लाफ, और बटर वाली घटना ने पाठक को हंसने पर मजबूर कर दिया। जॉर्ज ट्रीड्स ऑन बटर, जॉर्ज बटर पर पैर रख देता है। एंड इट स्टिक्स टू हिज स्लीपर, वो इसके स्लीपर से चिपक जाता है। लेटर ऑन, और बाद में ही पुट्स इट ऑन द चेयर, और वह इसको बाद में चेयर पर रख देता है। और उसके बाद हैरिस सिट्स ऑन द चेयर, फिर हैरिस चेयर पर बैठता है। एंड इट स्टिक्स टू हिज बटम, और वो हैरिस से चिपक जाता है। दे स्क्वैश द टमेटोज बाय पुटिंग स्ट्रॉबेरी जैम ऑन दैम, और पैकिंग के दौरान टमाटो के ऊपर भारी भरकम स्ट्रॉबेरी जैम को रखकर उनको पिचका देते हैं। आगे इसमें मॉन्टमेरिस का भी रोल बताया गया कि मॉन्टमेरिस प्रिटेंशन फॉर द लेमन्स टू बी रेड इज़ ऑल्सो फैसिनेटिंग एंड फनी, कि जो कुत्ते का यह मानना कि लेमन चूहे हैं वह भी बड़ा फनी है और फैसिनेटिंग है, मज़ेदार है। दी आर डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, की जो ये घटनाएं हैं कहानी में बताई गई है ऑर्डरली एंड परफेक्टली, एक के बाद एक करके और पूरे अच्छे तरीके से, जैसे इस कहानी में बताया गया उससे यह कहानी और भी मज़ेदार और फनी बन जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हमने देखा कि पैकिंग से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को हमने कैसे दिया। एक एक करके अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो आपको आंसर देना काफ़ी आसान हो जाता है। So it's all about in today's class. Now we will meet in the next class with a new chapter. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.